नमस्कार मित्रों। देश में बड़े बड़े पर्व होते हैं और कई पर्व ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। आज मैं आपसे साहित्यिक पर्वों के बारे में ही कुछ जानकारियां साझी करता हूं कि हमारे यहाँ भी और वैसे तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो होते हैं, पाकिस्तान में भी कराची फेस्टिवल लिटरेचर का होता है, लाहौर में भी लिट फेस्ट वहाँ भी चलता है। घर की बात कर लेते हैं पहले, बाहर की बातें फिर भी होती रहेंगी। और जयपुर फेस्टिवल इन दिनों चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 साल तक कोरोना ने ऐसे प्रतिबंध लगाए, मानो एक आपातकाल है और आपातकाल में जैसे कोई भी गतिविधि नहीं चल सकती, तो ये आपातकाल की तरह से हमने जिए। साहित्यकार के तौर पर, साहित्य के पाठक के तौर पर, साहित्य कर्मी के रूप में और साहित्य से प्रेम करने वाले व्यक्ति के रूप में 3 साल हमने अकाल में काटे हैं। और इसी बीच हम तरस गए, लेकिन इस बार लगता है कि जितने समारोह साहित्य से जुड़े, साहित्य के सरोकारों से जुड़े जितने समारोह आयोजित हो रहे हैं, अब लगता है कि सारी की सारी वो जो भूख है उसको मिटाने के लिए सबने संकल्प ले लिया है। इन दिनों मित्रों मैं चर्चा कर रहा हूँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। ये बहुत बढ़िया ढंग से आयोजित होता रहा है अब तक, और इस बार फिर से वही पुरानी रौनक जो है वो लौट आई है। ये 3 दिन तक चलने वाला एक उत्सव है और इस 3 दिन वाले उत्सव में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उभर कर हमारे सामने आती हैं। और जयपुर साहित्योत्सव के बारे में आपको ये बता दूं कि इसमें हर तरह के लोग होते हैं और आयोजकों में भी लेखक ही ज़्यादा शामिल होते हैं। ये अवसर ऐसा है कि जिसमें सुनने वाले श्रोता भी बड़ी संख्या में जाते हैं, लेखक भी। ये ज़रूरी भी नहीं कि हर लेखक को वहाँ बोलने का अवसर मिले, लेकिन लेखकों की पार्टिसिपेशन, भागीदारी, वहाँ मौजूदगी ये सुनिश्चित बनाई जाती है। इस बार भी इसका जो उद्घाटन था वो इसके सह संयोजक, इसके जो साथ साथ जो सह संस्थापक कह सकते हैं आप, उनमें नमिता गोखले का नाम सबसे शिखर पर आता है। और विलियम डैलरिम्पल के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो एक मुहावरा बन गया है बहुत सारे लेखन, बहुत सारी पुस्तकों के बारे में। और इसके अलावा एक टीम वर्क्स आर्ट्स है। ये तीनों संस्थाएं, नमिता गोखले को हम एक संस्था के रूप में लेते हैं और विलियम डैलरिम्पल को भी संस्था के रूप में लेते हैं। तो ये मिलकर ये इस फेस्टिवल की इन्होंने आगाज़ किया। इन तीनों पक्षों ने, जो ये टीम वर्क्स वाले हैं इनके प्रतिनिधि के रूप में, इनके प्रतिनिधि भी आए और साथ में डैलरिम्पल और नमिता गोखले, इन सब ने उद्घाटन किया। और जो मुख्य वक्तव्य था इस बार, नोबल साहित्य पुरस्कार विजेता गुरनाह का पूरा नाम है अब्दुल रज़ाक गुरनाह, अगर आपको याद है। तो गुरनाह ने महत्वपूर्ण बातें अपने उद्घाटन भाषण में कहीं और मुख्य वक्तव्य उनका था। और उनको ये भी कहना था कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि साहित्य को कुलीनता के साथ जोड़ा जाए या साहित्य को महानता के बारे में ही जोड़ा जाता रहे। साहित्य जो है ये इस उद्देश्य के लिए है कि जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसे ज़िंदा रखा जाए, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसे ज़िंदा रखा जाए। साहित्य का मकसद, साहित्य का लक्ष्य यही होता है। और मित्रों, जब ये समारोह इस बार भी जब आरंभ हुआ तो इसमें बाकायदा गुलाबी नगरी जयपुर की आबो हवा में धूप भी खुली हुई थी और नगाड़ों की आवाज़, नगाड़ों की धमक के साथ इसका आयोजन आरंभ हुआ। ये 16वां फेस्टिवल था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये 16वीं आप कह सकते हैं कड़ी था। तो इसके अंतर्गत उसके बाद जो लोक वाद्य हैं उनकी धुनें भी हैं विशेष शौक़ से सुनी गई। इनमें नगाड़ा वादक एक बुलाए गए थे जो कि देश भर में सबसे प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है, नाथूलाल सोलंकी और उनके साजिंदे। और इसके अलावा राजस्थानी लोक वाद्य यंत्रों पर सुरों की रसीली तान छेड़ने वाले गायक भी वहाँ पर मौजूद थे। और जो आमेर का जो परिसर है जिसमें ये जयपुर फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर साहित्य उत्सव जिसमें आरंभ होता है और जो आयोजित होता है, उसकी छटा भी बिल्कुल न्यारी हो जाती है। लगता है कि जैसे
पूरे के पूरे राजकीय माहौल में अदब को, साहित्य को, सृजनशीलता को सलामी दी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा उत्सव होता है मित्रों। इसी तरह से हमारे देश में बहुत सारे अन्य स्थानों पर भी लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं जिनका आयोजन NGOs ही करती हैं। उनका सरकारों से लेना देना कुछ नहीं होता। और इनमें सबसे जो शिखर पर माना जाता है वो है रेख्ता। तो रेख्ता का आयोजन दिल्ली में होता है और रेख्ता के अंतर्गत मुशायरा, कवि सम्मेलन की परंपरा तो है ही। इसके अलावा बाकी किस्सा गोई वो एक अलग सत्र होता है और उसके साथ ही बाकी जो कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो भी साथ साथ उच्च स्तरीय गतिविधियों के रूप में हमारे साथ चलती हैं। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो कसौली का खुशवंत सिंह फेस्टिवल होता है। उसमें भी देश भर से लेखक और विदेशों से भी लेखक शिरकत करते हैं, आते हैं बड़े चाव के साथ। और बड़े चाव के साथ ही उनके रहने और ठहरने का जो प्रबंध है वो भी किया जाता है और उनको एक VIP का जो ट्रीटमेंट है, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो एक प्रकार से व्यवहार होता है उनके साथ होता है और ये बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी दो एक फेस्टिवल ऐसे हैं जिनका जिक्र करना चाहिए। एक लिटरेटी फेस्टिवल होता है। लिटरेटी फेस्टिवल में भी बहुत सारे साहित्यकारों को देश भर से बुलाया जाता है और इसी क्रम में यहाँ ये भी एक परंपरा रही है, बहुत स्वस्थ परंपरा की मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। मिलिट्री के जो साहित्य है, सेना से संबंधित साहित्य है, उसकी प्रदर्शनियाँ, उन पर वक्तव्य, उनके बारे में चर्चा, ये सारा कुछ अपने अलग ढंग से होता है। इसका स्वरूप ही कुछ अलग ढंग से उभर कर सामने आता है और जो लेखक हैं सेना में रहते हुए वो इसमें शिरकत करते हैं। वो बाकायदा अपनी परंपरागत यूनिफॉर्म में भी आते हैं कुछ लोग और उस वक्त प्रदर्शनियां जो पुस्तकों की हैं, जो युद्धों के बारे में या युद्ध से उत्पन्न संवेदनाओं के बारे में जो पुस्तकें हैं उनकी प्रदर्शनियां भी लगती हैं। तो मित्रों बड़ा अजब और अच्छा सुखद माहौल होता है। इसके अलावा भी कार्यक्रम तो बहुत होते हैं। हमारे पंचकूला में भी चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी, हमारे हरियाणा साहित्य अकेडमी अपनी ओर से साहित्य पर्व का आयोजन करती है। यद्यपि उसमें अभी लगता है कि बहुत कुछ करने की गुंजाइश होती है, लेकिन बहरहाल ये कार्यक्रम साथ साथ चलते हैं और देश भर में जो अकाल पड़ा था 3 साल तक साहित्य के क्षेत्र में गतिविधियों का, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अब वो अकाल दूर होगा और शीघ्र ही हम लोग आपस में परस्पर निरंतर मिल पाएंगे साहित्य के कार्यक्रमों में। और एक बात का जिक्र मैं भूल गया कि चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर है। टैगोर थिएटर में हर वर्ष एक नाट्योत्सव होता है, लगभग 7 दिन तक चलता है और 7 दिन तक चलने वाले इस नाट्योत्सव में भी देश भर से आए रंगकर्मी भाग लेते हैं और बहुत ही चर्चित नाटकों का मंचन वहाँ पर किया जाता है। और उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें कोई फिल्म जगत की जो हस्तियाँ हैं, जो वैसे तो फिल्मों के साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन रंगमंच पर आकर भी जीवंत प्रस्तुतियाँ देने में कभी पीछे नहीं हटती। एक थी अमृता और ऐसी कई चीज़ें बहुत प्यारे ढंग से प्रस्तुतियाँ होती रही हैं और उससे भी माहौल में एक प्राण वायु का संचार होता रहा है। तो मित्रों इन सब बातों से जुड़े रहिए। जहाँ जहाँ आपको इनकी कवरेज दिखाई दे उसे ज़रूर ना एकदम पढ़ सकें, समय ना हो तो काट के रख लीजिए, या आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके PDF भी बना लेते हैं और आप फुर्सत के क्षणों में उनका आनंद लीजिए। आपको एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिलेगी। शुक्रिया।